संत जन कहते हैं कि मानस में गोस्वामी जी ने जब जब भी सबसे पहले एक बार लिखा, बड़ी विशेष घटना घटित हुई। जैसे अभी देखिए, एक बार त्रेता युग आही, विशेष घटना क्या होगी? माँ को अब शंका हो जाएगी, जिसके कारण से माँ का पुनर्जन्म होगा। एक बार भूपति मन माही, महाराज के हृदय में ग्लानि हुई तो रामलला का प्राकट्य हुआ। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। नारद जी के प्रसंग में आया तो नारद जी जो भगवान के ही भगत हैं, भगवान जी को श्राप दे डाला। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज घर भूषण राम बनाए। ये जब प्रसंग आया तो जयंत की कथा आई, एक विशेष घटना, प्रभु की उस स्वरूप का दर्शन जो अब तक किसी ने नहीं किया था। राघव जी ने अपने हाथ से पुष्प चुने और अपने हाथों से आभूषण बनाकर जानकी जी को धारण कराया। बड़ी विशेष घटनाएं घटित हुई हैं जहां एक बार प्रथम में लिखा। आज क्या घटना घटित होगी, अब श्रवण करिए। भगवान शिव के हृदय में कथा सुनने की इच्छा जगती है। कौन सी कथा? कौन सी कथा? राम जी की कथा। ये कथा कहां से आई है? बाबा के हृदय से आई है। अब जिसके मन में यह कथा बैठी हुई है, उन्हीं के मन में कथा सुनने की इच्छा है। कई बार आप दर्शन करिए, कोई वो चीज जो आप बहुत प्रकार से जानते हैं, आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो, पर अगर कोई संत के मुख से आप उस चीज को सुनो तो आपके हृदय में अलग आनंद आता है, एक अलग आपके हृदय में प्रेम जगता है। बाबा के हृदय में हुआ कि जरा किसी संत के मुख से मैं कथा सुन के आऊं। बाबा चल पड़े कथा सुनने। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। संग में जगत जननी मैया भवानी है, यानी पार्वती मैया का पिछला जन्म जब उनका नाम था सती जी, तो सती मैया है भगवान शिव के साथ। दोनों साथ चले कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में, जिनको कुंभज ऋषि कहा गया। कारण क्योंकि इनका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभ से हुआ, इसीलिए कुंभज कहलाए। अगस्त ऋषि के द्वार पर पहुंचे। आप विचारो, आप अपने घर का दरवाजा खोलो और सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसके आने की आपने सपने में भी कल्पना ना की हो, तो अब आपकी बुद्धि काम करेगी क्या कि कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, इतने बड़े आदमी क्या सत्कार करूं। इस समय आप इतने प्रेम में होते हैं कि चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। जब प्रेम की प्रबलता होती है तो नियम खोने लग जाते हैं, नेम समाप्त होने लगते हैं। अगस्त ऋषि इतने प्रेम में आए, आनंद में आए, भगवान शिव को बुलाया, भीतर लेकर आए, कुटिया के आसन दिया, माँ को आसन दिया, विराजमान कराया। बाबा ने कहा, मुनिवर आज मैं आपके मुख से कथा सुनने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप वक्ता के रूप में विराजें और कथा कहें और मैं आपका श्रोता बनकर धन्य हो जाऊं। जब ये पता चला अगस्त ऋषि को, अब तो उनके अंदर आनंद दुगना हो गया कि स्वयं देवों के देव अगर मेरे मुख से कोई वाक्य सुन लेंगे तो मेरी वाणी धन्य हो जाएगी। अब प्रेम इतना ज्यादा है, अगस्त ऋषि ने यहाँ पर भगवान शिव का पूजन करना प्रारंभ किया। जबकि शास्त्रीय विधान क्या है कि कथा सुनने वाला कथा कहने वाले को सम्मान देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कथा कहने आए हैं अगस्त ऋषि जी, उनको कथा कहनी है, और सुनने आए हैं बाबा, लेकिन कथा कहने वाला ही कथा सुनने वाले को सम्मानित कर रहा है, षोडशोपचार पूजन कर रहा है। या सीधे शब्दों में कहूं तो वक्ता ने श्रोता की पूजा करना प्रारंभ किया। ये दृश्य जब दिखाई दिया भगवान शिव के समक्ष, बाबा ने कहा कितने सरल हैं, इनकी सरलता कितनी ज्यादा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कभी भंडारा हो इस प्रांगण में, और कोई बहुत बड़ा आपके शहर का आदमी आकर पत्तल उठाने लगे, तो उसमें कुछ लोग कहेंगे कितना सरल व्यक्ति है, इतना बड़ा आदमी है, जरा घमंड नहीं, कहेंगे कि नहीं? उसी में से कुछ कहेंगे अरे दिखावा कर रहा है ताकि चार लोग बढ़िया कहें।
दृश्य एक है, कार्य एक है, व्यक्ति एक है, पर दृष्टिकोण दो है, देखने का तरीका दो है। बाबा को जो चीज ऋषि की सरलता लग रही है, अगस्त ऋषि ने जब माँ भवानी का पूजन प्रारंभ किया तो मैया को यह दृश्य कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? मैया को लग रहा है इनको पता ही नहीं है कि किसको किसकी पूजा करनी चाहिए, तो ये कंफ्यूजन में पूजा कर रहे हैं हमारी, क्योंकि ये समझ नहीं पाए हैं अब तक कि हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको ज्ञान नहीं है कि वक्ता श्रोता की नहीं, बल्कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है। ये किसका दृष्टिकोण है? माँ भवानी का, मैया सती का। और किसी भी कार्य की अगर शुरुआत गड़बड़ हो जाए तो उसका विराम बढ़िया हो, इसमें थोड़ा सा संशय है। माँ के मन में यहीं से शंका बैठ गई है क्या कि इनको कुछ नहीं आता है। अब बाबा लेके आ गए हैं तो कौन सा छोड़ के चले जाएंगे, बैठे रहेंगे जब तक बाबा बैठेंगे। अब कथा प्रारंभ हो गई, बाबा सुन रहे हैं, माँ भी बैठी हैं, पर आप दर्शन करिए मानस जी में श्रोताओं की जब लिस्ट बनाई गोस्वामी जी ने तो उस लिस्ट में से मैया का नाम हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैया ने सुनी ही नहीं। किसका लिखा? सुनी महेश परम सुख माने। मेरे बाबा ने ये कथा सुनी परम सुख मानकर, तो गोस्वामी जी ने केवल एक नाम रखा है कि महादेव ने सुनी। आए थे तो दो नाम थे, संग सती जग जननी भवानी। कथा नहीं सुनी, तुरंत नाम कट, केवल बाबा का नाम। अब कथा हो रही है, मैया भी बैठी है पर सुन नहीं रही है। आप ये समझिएगा, किसी दिन पांडाल पूरा भर जाए तो आप ये मत समझना अब आज बहुत श्रोताएं हैं, ना 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 ना। उसमें से आधा लोग आपको टाइम पास वाले नजर आएंगे, जो निकले थे शॉपिंग के लिए, थक गए तो पांडाल में आके बैठ गए। यही बहाने दो काम, काम का काम, राम का राम। तो यहाँ बैठने वाला कथा सुन रहा है, इस बात की कोई गारंटी छोड़ो वारंटी भी नहीं है। ये उसकी मति गति पर निर्भर करता है। और सत्य कहूं तो जिसका जितना पुण्य होगा उसका चित्त उतना कथा से लगेगा। इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं चलती है। आप अगर सोचो कि जबरदस्ती सुना दिया जाए कथा, असंभव। अपने घर पे अपनी बतिया लोगों को जबरदस्ती नहीं सुना सकते तो कथा कहाँ से सुना लेंगे? किसी एक को पकड़िए, अपने घर के आदमी को जबरदस्ती बात मनवाइए, मान जाएगा? बहस हो जाएगी पर मानने वाला। तो जब घरेलू बातें कोई जबरदस्ती नहीं सुन सकता, मान नहीं सकता, तो कथा कोई जबरदस्ती कैसे सुना सकता है या सुन सकता है? मैंने कल ही प्रारंभ में कहा ना कि जे श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। ये उनकी हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। माँ कथा में बैठी हैं, पर माँ के भीतर कथा नहीं बैठ रही है, जरा भी नहीं बैठ रही है। अब मैया बैठे बैठे वो समय आया जब कथा का विराम हुआ। बाबा ने अगस्त ऋषि से पूछा कि मैं आपको दक्षिणा रूप में क्या प्रदान करूं। जब हम कोई पूजन कराते हैं तो फिर दक्षिणा प्रदान करते हैं, जिससे पूजा हमारी, कार्य हमारा सफल माना जाता है। भगवान शिव ने अगस्त ऋषि से कहा क्या दूं आपको दक्षिणा में? अगस्त ऋषि ने उस समय बहुत सुंदर चीज मांगी है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि ने महादेव से क्या मांगा, क्या पूछा? भगवान की भक्ति के विषय में, मुझे ठाकुर जी की भक्ति के विषय में बताइए। ये प्रसंग एक संकेत कर रहा है, हम सबको कर रहा है। आप किसके सामने खड़े होकर मांग रहे हैं, पहले इस बात पर विचार करिए। और आप जैसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं उससे उसी हिसाब की वस्तु की मांग करनी चाहिए। अगर आप किसी 1000 पति के पास गए हैं तो 1 लाख रुपया नहीं मांगो, और अगर लखपति के पास गए हैं तो 1 रुपया मांग के आप उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं और अपनी तो कर ही चुके।
अगर आप सोने की दुकान में गए हैं तो भिंडी और टमाटर मांगना आपकी समझदारी, और सब्जी की दुकान पे गए हैं तो आपको हीरे की मांग भी नहीं करनी चाहिए। हम भगवान के पास जाते हैं तो जरा सोचिए क्या मांगते हैं, विचार करिए। भगवान अच्छा संसार का मालिक है कि नहीं है? हाँ कि ना? जोर से बोलिए, है ना? भगवान संसार की प्रत्येक वस्तु देने में समर्थ है कि नहीं है? और फिर क्या मांगते हैं जाके? छत नहीं है, छत डलवा दो। बेटा पास नहीं हो रहा है, पास करा दो। बिटिया का ब्याह नहीं लग रहा है, ब्याह करवा दो। घर में झगड़ा हो रहा है, बुद्धि ठीक कर दो। ये वही तो बात हुई ना कि गए थे जौहरी के पास, मांग लिया आलू और टमाटर। वही तो हुआ ना, आप हीरे की खान में गए थे। आप चाहते तो एक हीरा लेकर आ सकते थे, पर आपने हीरा नहीं सोचा। ठंडी में जलाने के लिए कोयला काम आएगा तो कोयला लेके चलो। और आप चूक गए कि अगर आपके पास वो हीरा आ जाता तो आप ट्रक की ट्रक कोयले अपने द्वार पे ला सकते हो। यही एक चीज अगर हम आप सोच विचार लें, हम कहाँ खड़े हैं और जिसके पास खड़े हैं वो कितना समर्थवान है, ये विचार कर लें। एक बार एक गांव की एक वृद्ध स्त्री थी, एक वृद्ध मैया थी, बड़ी गरीब। एक रानी की जो सबसे नजदीक की दासी थी, वो दासी उसकी सहेली थी। अब वो दासी रोज आए और रानी की कहानी बताए। अरे रानी तो ऐसा पहनती है, रानी तो इतने पैसे, इतने धन, इतनी संपत्ति, सोने की जूतियां, चांदी की चप्पलें। अच्छा, इतना पैसा, इतनी संपत्ति। अब वो वृद्ध मैया कहती है तब तो वो रानी रोज गुड़ चना खाती होगी। अब समझिएगा, ये मैया के लिए गुड़ चना ही सबसे कीमती है। अब ये वहां तक सोच भी नहीं पा रही है कि वो रानी है, उसके लिए गुड़ चना कौन से खेत की मूली है। इसकी पहुंच, कहते ना कूप मंडूक, जो कुएं का मेढक होता है उसके लिए पूरा संसार उसी कुएं के भीतर होता है। उसे लगता है इधर से कूदो तो हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, इधर से इधर कूदो तो हम अमेरिका आ चुके। पूरा विश्व उसके लिए उस कूप के भीतर है। हम और आप अपनी सोच को इतना सीमित कर चुके हैं कि जगत बनाने वाले जगदीश के पास भी जाते हैं तो जगत की ही मांग करते हैं, जगदीश को भूल जाते हैं। और फिर घर आके कहते हैं भगवान मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? हाथ ऊपर करिए। देखा है? हाँ, बाबूजी ने देखा है। आप में से किसी ने भगवान को नहीं देखा? जो आपके घरवा में मंदिर में बैठे हो कौन है? पूछ रही हूँ, बताइए वो कौन है आपके हिसाब से? जो मंदिर में है, जो आपके घर में है, वो कौन है? तो आपने फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? आप उनसे कभी मिलते नहीं हैं, पूजा करते हैं डेली, तो किसकी पूजा करके चले आते हैं जिसको देखा ही नहीं आज तक? अब आपका यह भाव यहाँ ये व्यक्त कर रहा है कि वो भगवान नहीं है, वो तो मूर्त है। हम तो बस ऐसे ही घुमा के 5 मिनट टाइम पास नहीं होता तो ऐसे घुमा के चले आते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके ही वक्तव्य हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा ना कि आपने भगवान को देखा है। मैंने ये नहीं कहा किस रूप में देखा है, मैंने ये नहीं कहा कि बोलते बात करते देखा कि नहीं देखा। मेरा एक प्रश्न था, आपने भगवान को देखा है? आप में से किसी ने नहीं, केवल बाबूजी ने हाथ खड़ा किया। जब तक मन में यह बात है कि मंदिर वाला अलग है और जिसकी कथा सुनते हैं वो साकेत वाला अलग है, तब तक ना यहाँ वाला मिलेगा, वहां वाला तो मिलवे नहीं करेगा। जब ये निष्ठा हो जाए कि ये जो मेरे घर वाले ठाकुर जी हैं यही हैं जो साकेत में हैं, यही हैं जो गोलोक में हैं, यही हैं जो अयोध्या में है, यही हैं जो बिहारी जी में वृंदावन में है, ये वही हैं। जब ये भावना होगी तो आप जहां जाओगे ना, गोस्वामी जी की तरह सिया राम में सब जग जाने, फिर ये भावना जगेगी। कब जगेगी? जब घर वाला भी सरकार उतना ही प्यारा लगे, जब वृंदावन वाला लगे, जो अयोध्या वाला लगे, उतना प्यारा जब अपने घर का ठाकुर आपको लगने लगे, आप समझ जाओ अब आप इनके करीब जा रहे हो। अभी विषमता है, 2 चीजें हैं। क्या 2 चीजें हैं? घर के ठाकुर जी से हम हफ्ते हफ्ते मिलते तक नहीं हैं, और वही अभी सावन का महीना आ जाए तो 20 किलोमीटर पैदल बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे।
आप घर पे रोज बाबा से मिलो, विश्वास करके मिलो, तो वो भी दिन दूर नहीं होगा कि एक दिन बाबा खुद आपके द्वार पे आ जाएंगे, वो स्वयं आ जाएंगे। लेकिन जब तक आपका विश्वास, मैंने कल भी कहा, आपके भक्ति की शुरुआत, आपके प्रेम की शुरुआत, सब चीजों के पीछे विश्वास मूल है। आप विश्वास करिए, आपका भगवान आपके साथ है। व्यक्ति अगर बड़े से बड़े डॉक्टर पर भी अविश्वास कर दे तो बड़ी बड़ी दवा भी उसे लाभ करने वाली नहीं है। और एक सस्ते से क्लिनिक जो झोला में दवा लिए घूमते हो, उनके ऊपर विश्वास कर ले कि ये पुड़िया हमें फायदा कर देती है, वो पुड़िया ही आपके जीवन में असर दिखाएगी जो वो करोड़ों की दवा लाखों की न कर सके। विश्वास। ओम में